हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कलर कोड रजिस्टर। अब रजिस्टर हमने पढ़ चुके हैं। डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस इज नोन एज रजिस्टर। हम जब रजिस्टर को यूज़ करते हैं लैबोरेटरीज के लिए या हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में, तो हम दो तरह के रजिस्टेंस यूज़ करते हैं। कौन कौन से? पहला है वायर बाउंड रजिस्टर्स। ठीक है। अब वायर बाउंड रेजिस्टेंस क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अलॉयज की वायर यूज करते हैं। और कौन से अलॉयज यूज करते हैं हम? नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट। इन वायर्स को हम वाइंड करते हैं एक सुटेबल रेजिस्टेंस बनाने के लिए। इनको क्यों यूज करते हैं? बिकॉज resistivity of alloys does not change with temperature। पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में कि अलॉयज की रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का खास इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, जैसे दो डिवाइस पढ़ेंगे हम। कौन कौन से डिवाइस पढ़ेंगे हम? पोटेंशियोमीटर एंड स्लाइड वायर ब्रिज। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं डिवाइस। उसमें हम कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट की वायर यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज उसमें से करंट पास होगा, करंट पास होते ही क्या प्रोड्यूस होगी वहाँ पे? हीट से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से अगर रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। और हम क्या चाहते हैं कि एरर नहीं आना चाहिए, या एरर आए तो कम से कम हो। तो हम यूज़ करते हैं अलॉयज की वायर। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रेजिस्टिविटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब बनाते कैसे हैं इनको? इसकी वायर को हम क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं बड़ी सारी, और अपनी सुटेबल रेजिस्टेंस जितनी चाहिए उतनी बना लेते हैं। बट एक लिमिटेशन है इसकी। क्या लिमिटेशन है? कि इससे जो हम रेजिस्टेंस बना सकते हैं वो अप टू फ्यू 100 ओम तक बना सकते हैं सिर्फ। अगर इससे ज़्यादा करना हो तो हमें साइज़ क्या चाहिए होगा? बहुत ज़्यादा, और वो क्या पड़ेगी? कॉस्टली पड़ेगी। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस क्या हुआ? हम वायर की वाइंडिंग करते हैं। किसकी वायर की? अलॉय की। कौन सा अलॉय? नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट। इन्हीं को यूज़ किया बिकॉज इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। तो नोट कर लो इसे। तो हम अब वायर बाउंड रेजिस्टर का साइज़ क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? अब देखो, जितने भी मदरबोर्ड्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रहे हैं, सब में क्या होते हैं? छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। हमें उसमें साइज़ क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा स्मॉल। तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं उसमें कार्बन रेजिस्टर। तुमने देखा होगा बड़े बार। अभी दिखाता हूँ कैसा होता है कार्बन रेजिस्टर। क्यों क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इसका साइज़ क्या होता है? वेरी स्मॉल, स्मॉल साइज, और आई कैन से कॉम्पैक्ट होते हैं। उनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। एंड सेकेंड, ये एज कम्पेयर टू वायर बाउंड रेजिस्टर बड़े सस्ते पड़ते हैं। तो इसकी एडवांटेज है। अब होता कैसा है कार्बन रेजिस्टर? इसमें क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल पोर्शन बना होता है मेड अप ऑफ कार्बन। उसके ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं वायर की। कई बार 4 स्ट्रिप होती है, कई बार 3 स्ट्रिप होती है। इन स्ट्रिप की हेल्प से, इन स्ट्रिप के कलर की हेल्प से हम इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, कार्बन रेजिस्टर की। तो इसलिए हम इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कलर कोड रेजिस्टेंस। बिकॉज इस स्ट्रिप्स के कलर को रीड करके वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ आवर कार्बन रेजिस्टर। और इसको यूज, और इसकी वो जो होते हैं, मतलब इसकी जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है। इससे हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी एडवांटेज क्या है? कि स्मॉल साइज है, कॉम्पैक्ट है और चीप है एज कम्पेयर टू वायर बाउंड रेजिस्टर। तो इसको नोट कर लो, फिर तुम्हें भी रेजिस्टेंस की फोटो शो होगी कि कैसा होता है ये कार्बन रेजिस्टर। तुम लोगों ने देखा होगा सर्किट में यूज होता है जो। ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस? तो उसके लिए कलर कोड है। देखो क्या कोड है, कैसे बनाते हैं वो कोड। तो सबसे पहले कलर लिखते हैं। एक पैटर्न इनको याद करने का। क्या? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी ग्रेट वाइफ wearing
गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, ये बेसिकली याद है कलर को, पैटर्न को, कलर की सीक्वेंस याद करने का। हर बुक में ऐसे दिया हुआ है, ये इसके कलर कोड करने का, याद करने का एक तरीका लगा लो कि मेथड है एक। तो पहला अल्फ़ाबेट देख लो, BBROY, ऑफ को छोड़ दो, GB हैज़ ए को छोड़ दो, VGW वेरिंग को छोड़ दो, GS एंड N। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब 3 B आ रहे हैं, तो फर्स्ट B से आता है ब्लैक, सेकेंड B से आता है ब्राउन, देन R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, देन G से, अब देखो G भी 2 हैं तो ये भी याद रखना पड़ेगा। पहले G से आएगा ग्रीन, देन V से, सॉरी, देन G क्या, B से ब्लू, देन V से वॉयलेट, देन G से ग्रे, देन W से वाइट, देन गोल्ड, सिल्वर एंड एट लास्ट नो कलर। ठीक है, तो BBROY, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी ग्रेट वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो ये ऐसा पैटर्न है। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ये सारे कलर लिख लिए। अब ब्लैक के आगे लिखते हैं 0, ब्राउन के आगे 1, रेड के आगे 2, ऑरेंज के आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, क्लियर। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर। देन हम लिखेंगे क्या, मल्टीप्लायर। देन कैसे लिखेंगे, 10 रेज पर 0 दैट इज इक्वल टू 1, 10 रेज पर 1 दैट इज इक्वल 10, 10 रेज पर 2, 10 रेज पर 3, 10 रेज पर 4, 10 रेज पर 5, 10 रेज पर 6, 10 रेज पर 7, 10 रेज पर 8, 10 रेज पर 9, देन 10 रेज पर -1, ये याद रखना, एंड देन 10 रेज पर -2। ठीक है, देन लास्ट में लिखेंगे हम क्या, टॉलरेंस। ठीक है, ये सिर्फ होगी गोल्ड के लिए, दैट इज 5%, सिल्वर के लिए दैट इज 20%, और अगर कोई कलर ही नहीं है, मतलब कोई बैंड ही नहीं है, तो दैट विल बी 5%, 10% एंड 20%। तो ये टेबल आ गया, रिस्पेक्टिव टू कलर हमें नंबर पता लग गया, हमें मल्टीप्लायर पता लग गया, हमें टॉलरेंस पता लग गई। क्लियर। अब इस टेबल को नोट करो, फिर देखते हैं हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तुमने फोटो में देखा होगा, ऐसे सिलेंड्रिकल पीस होता है, ऐसे 2 टर्मिनल होते हैं और ऊपर 4 वायर्स होती हैं, 3 लगातार और 4 थोड़ी गैप लेके। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट 2 वायर्स जो हैं वो इन कलर में से होगी। ठीक है, फर्स्ट 2 वायर्स, लास्ट वायर सिर्फ इन तीनों कलर में से होगी, मतलब 2 कलर में से होगी या होगी नहीं लास्ट वायर, बाकी बीच की दोनों, और सॉरी ये थर्ड वायर किसी भी कलर की होती है इनमें से कोई भी, बट नो कलर नहीं होगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट वायर में गोल्ड सिल्वर नो कलर नहीं आएगा, सिमिलरली सेकंड वायर में भी नहीं आएगा, थर्ड वायर में गोल्ड सिल्वर आ सकता है, और फोर्थ वायर में सिर्फ यही ऑप्शन होंगे 3। ठीक है, क्लियर। अब निकालते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल ये दी है रेड कलर की, ये सेकंड वायर दी है ऑरेंज कलर की, थर्ड वायर दी है वाइट कलर की, एंड फोर्थ वायर दी है फॉर एग्जांपल गोल्ड की। ठीक है, ऐसे ऐसे कलर का पैटर्न होता है। तो अब B1 मैंने लिखा फॉर फर्स्ट बैंड, B2 मैंने लिखा फॉर सेकंड बैंड, B3 मैंने लिखा फॉर थर्ड बैंड, B4 मैंने लिखा फॉर फोर्थ बैंड। ठीक है, B1 कौन से कलर का है, रेड, B2 ऑरेंज, B3 वाइट एंड B4 गोल्ड।
तो B1 और B2 की वैल्यू लेनी है नंबर से, दिस विल गिव द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो B1 के रिस्पेक्ट में क्या है, रेड, तो रेड के आगे नंबर क्या है 2, तो यहाँ आ गया 2। B2 के आगे क्या है ऑरेंज, ऑरेंज के रिस्पेक्ट में क्या है 3, तो यहाँ आ गया 3। तो पहली दोनों वायर के नंबर लेने हैं यहाँ से। थर्ड वायर का नंबर देखो, थर्ड वायर के लेना हमने मल्टीप्लायर। अब वाइट है, वाइट के रिस्पेक्टिव मल्टीप्लायर क्या है, देखो वाइट के रिस्पेक्टिव मल्टीप्लायर है 10⁻⁹। देन गोल्ड, देन लास्ट वायर से लेनी है हमने टॉलरेंस, टॉलरेंस गोल्ड के बेस 5% टॉलरेंस, देन आ गई 5%। तो फर्स्ट 2 डिजिट तो मुझे क्या देंगे, फर्स्ट 2 बैंड तो मुझे क्या देंगे नंबर, थर्ड बैंड मुझे क्या देगा मल्टीप्लायर, एंड फोर्थ बैंड मुझे क्या देगा टॉलरेंस। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, टॉलरेंस का मतलब क्या है कि इतने रेजिस्टेंस में ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब इतने का इसमें एरर पॉसिबल है कि ±5% इसकी वैल्यू हो सकती है। अब देखो नंबर कैसे बनाना है, इसको रब कर दूँ, पहले बैंड और सेकंड बैंड से नंबर आ गया, तो मतलब नंबर क्या आ गया 2 and 3 23, ठीक है। देन मल्टीप्लायर, वाइट 10⁻⁹, देन 10⁻⁹, देन गोल्ड टॉलरेंस को लिखते हैं +−5%, ठीक है। तो ये नंबर आ गया B1, ये B2, ये बैंड 3 और ये B4 बैंड 4, ठीक है, क्लियर आ गया। तो पहले 2 वायर मुझे क्या देंगी, पहले 2 वायर मुझे देंगी क्या नंबर सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड वायर मुझे क्या देगी मल्टीप्लायर, और फोर्थ वायर मुझे क्या देगी टॉलरेंस लेवल कि कितना उसमें एरर हो सकता है, मतलब कितनी वैल्यू उसकी किस रेंज से किस रेंज में उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है, कि इसकी वैल्यू -5% से लेके इस वैल्यू के -5% से +5% तक फ्लक्चुएट कर सकती है। देखो कलर कोड की हेल्प से हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पता लग गई। अब क्वेश्चन आता है कि इस रजिस्टर के ऊपर वैल्यू ही क्यों नहीं लिख देते, रजिस्टर का साइज क्या है बहुत छोटा, तो वैल्यू विल बी नॉट क्लियर। तो हम क्या यूज़ करते हैं कलर कोड की, हर रजिस्टर पे क्या लगा दिया हमने कलर कोड लगा दिए, उसकी हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लो, ये फॉर एग्जांपल एक पीस दिया होता, पहला बैंड रेड कलर का, दूसरा ऑरेंज कलर का, थर्ड वाइट कलर का, फोर्थ गोल्ड कलर का, तो B1 रेड, B2 ऑरेंज, B3 वाइट, B4 गोल्ड। तो पहले दोनों डिजिट क्या देंगे, पहले दोनों बैंड क्या देंगे नंबर्स, रेड के पास नंबर 2 और ऑरेंज के पास नंबर 3, तो दैट विल बी 2 and 3। थर्ड वायर से मल्टीप्लायर, थर्ड बैंड से मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर आ गया वाइट से क्या 9, तो 10⁻⁹, एंड फोर्थ बैंड फॉर टॉलरेंस, टॉलरेंस कितनी है गोल्ड के रिस्पेक्ट में 5%, तो +−5%, तो वैल्यू क्या बनेगी 23 × 10⁻⁹ +−5%, इसको नोट कर लो। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, खुद ट्राई करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला आ गया ब्लैक कलर का, सेकंड येलो, थर्ड ऑरेंज, एंड फोर्थ आ गया सपोज सिल्वर, ठीक है। तो पहले दोनों वायर से क्या आएगा नंबर, तो ब्लैक के आगे 0 एंड येलो सेकंड, तो येलो के आगे 4, तो 4, देन थर्ड से मल्टीप्लायर ऑरेंज 10⁻⁵, देन सिल्वर ±10%, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट आ गया रेड, सेकंड आ गया फॉर एग्जांपल रेड, फर्स्ट आ गया वॉयलेट, थर्ड आ गया सिल्वर, एंड फोर्थ आ गया फॉर एग्जांपल फोर्थ बैंड ही नहीं है, ठीक है। एक और केस पॉसिबल है। अब पहला नंबर वॉयलेट 7 नंबर, दूसरा रेड 272, थर्ड सिल्वर, सिल्वर के मल्टीप्लायर 10⁻⁻², तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। अब फोर्थ बैंड नहीं है, नो कलर का मतलब है नो फोर्थ बैंड, तो इसमें एरर कितना आएगा या टॉलरेंस लेवल कितनी होगी +−20%। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एक आधे नंबर का, वो ट्राई कर लेना, बड़ा छोटा सा टॉपिक था आज का। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि हमें रेजिस्टेंस दी है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस दी है 64 × 10⁵ ±10%, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कि इससे कलर पैटर्न बनाओ कार्बन रेजिस्टर पे, तो बना लो। कितनी कलर्स होते हैं, फोर्थ में कितनी है 10%, मतलब फोर्थ वायर है, अगर होता 20% मतलब फोर्थ वायर नहीं है, बिकॉज देयर इज नो फोर्थ बैंड। तो ये सिलेंडर बना लिया। अब
पहले 2 नंबर क्या देते हैं, दोनों बैंड। 6 के आगे देखो क्या है, ब्लू, तो पहली वायर कौन से कलर की होगी, ब्लू कलर की। 4 के आगे देखो क्या है, येलो, तो सेकंड वायर कौन से कलर की होगी, येलो। देन 10⁵ देखो मल्टीप्लायर किसका है, 10⁵, दैट इज फॉर ग्रीन, तो ग्रीन। एंड फोर्थ 10% इज फॉर सिल्वर, तो फोर्थ वायर होगी सिल्वर कलर की, ठीक है। और अगर फोर्थ वायर ना होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 20%, तो हम फोर्थ वायर बनाते ही नहीं कि फोर्थ वायर है ही नहीं, बिकॉज अगर 20% है मतलब देर इज़ नो फोर्थ बैंड, ठीक है। तो इतना ही था आज का टॉपिक। क्या पढ़ा हमने आज के टॉपिक में कि जब भी हम रजिस्टर यूज़ करने हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए या लैब्स में, हम क्या करते हैं, 2 तरह के रजिस्टर यूज़ करते हैं। कौन कौन से, पहला वायर बाउंड रजिस्टर में क्या होता है, वाइंडिंग करते हैं किसकी, अलॉयज़ की वायर की, जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंटन एंड मैग्निन। इन्हीं की वायर क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इनकी रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। जैसे हम करंट पास करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, जिससे क्या आएगा, एरर। बट इनमें ऐसा रेजिस्टेंस एरर रहना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उनकी रजिस्टिविटी इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देन हमने पढ़ा उसकी लिमिटेशन, कि उसकी एक लिमिट है रेजिस्टेंस की, हम कुछ 100 ओम तक रेजिस्टेंस दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देना चाहेंगे तो साइज़ क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और क्या पड़ेगी, कॉस्टली पड़ेगी। देन हमने क्या पढ़ा, उस लिमिटेशन को कवर किया किसने, कार्बन रजिस्टर ने। उसका साइज़ भी क्या है, कॉम्पैक्ट और चीप है एज कम्पेयर टू, मतलब सस्ती है एज कम्पेयर टू वायर बाउंड रेजिस्टेंस, और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारी मदरबोर्ड में, ठीक है। तो हमने फिर उसका पढ़ा कलर कोड पैटर्न, क्या पैटर्न था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी ग्रेट वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, उससे हमने पूरा पैटर्न बनाया है। ये याद रखने का तरीका है, बस ध्यान क्या रखना कि ये 3 कलर बी थे तो इनका ऑर्डर याद रखना कि ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू, एंड 2 कलर जी से थे तो ग्रीन एंड ग्रे, ये याद रखना, क्योंकि बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं कि 3 बी देख के कंफ्यूज होता है कि ब्लैक कहाँ लिखना है, ब्राउन कहाँ लिखना है और ब्लू कहाँ लिखना है। सिमिलरली ग्रे पहले लिख देते हैं, ग्रीन बाद में, तो वो मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। देन हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट बैंड से फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड बैंड से सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड से मल्टीप्लायर एंड फोर्थ बैंड से टॉलरेंस लेवल। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना है।